एक मॉर्निंग शो में बेगम बल्कीस ईदी साहिबा से सवाल किया गया कि अपनी जिंदगी का कोई दिलचस्प तरीन वाकया सुनाए। बल्कीस ईदी ने हंसते हुए बताया कि एक दफ़ा वो और ईदी साहब एक प्राइवेट कार पर सखर जा रहे थे। एक शादी थी जिसमें उन्होंने शिरकत करनी थी। रात का वक्त था। एक मकाम पर कुछ डाकू रास्ते में आ गए और हमारी गाड़ी रोड से उतार कर कच्चे में ले गए। वहां पहले से कुछ गाड़ियां खड़ी थीं और डाकू लूट मार में मसरूफ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ड्राइवर और ईदी साहब को बाहर निकलने का कहा। उन दोनों की तलाशी ली और जेब खाली करा ली। अचानक उस डाकू की नजर ईदी साहब पर पड़ी और गौर से उनको देखने के बाद एक डाकू जल्दी से एक जानिब खड़ी जीप की तरफ गया और एक शख्स के साथ फौरन वापस आ गया। उस शख्स ने टार्च की रोशनी ईदी साहब के चेहरे पर डाली और पूछा, आप अब्दुल सत्तार ईदी हैं? जवाब हाँ में मिला तो वो डाकुओं का सरदार एकदम परेशान हो गया। फौरी हुक्म हुआ कि तमाम गाड़ियां जिनसे लूट मार की गई है उनको माल वापस किया जाए और वो शख्स ईदी साहब के हाथ चूमकर माफी मांगने लगा। मजीद हैरत की बात ये हुई कि जब वो डाकू हमें रुखसत करने लगा तो 20 लाख रुपए बतौर चंदा ईदी साहब के हवाले किया। ईदी साहब को इनकार पर बोला, सर जब मेरे जैसे गुनाहगार पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो हमारा कोई रिश्तेदार हमारी लाश तक वसूल नहीं करता। ईदी ही हमारी लाश को दफनाता है और कफनाता है। तो आप मेरी ये रिक्वेस्ट पर अमल फरमा दें, मेरे से ये 20 लाख रुपया चंदा ले लें। मैं गुनाहगार ज़रूर हूँ लेकिन इतना बदकार नहीं हूँ कि मेरे मरने के बाद अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा आसरा मेरे लिए है मैं उसको ही लूट लूँ। क्या कमाल, एक डाकू ने बात कह दी। लेकिन बात यह है कि पहले उसका फेल बुरा जरूर है लेकिन ईदी साहब की अच्छाई ने उसको ये अच्छा अमल करने पर मजबूर कर दिया। क्या सच कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी के तमाम मामलात को जब अल्लाह तबारिक व तआला के सपुर्द करते हो तो कोई दुनिया का डाकू तुम्हारे ऊपर डाका नहीं डाल सकता, कोई दुनिया का चोर तुम्हें नहीं लूट सकता, कोई दुनिया की ऐसी वैसी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती कि अगर तुम सदकात देते हो, खैरात देते हो, अल्लाह के दिए हुए माल से लोगों की मदद करते हो तो खुदा की कसम तुम्हारा 1 रुपए का कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम किसी गरीब का माल खाते हो तो याद रखना किसी तरीके से वो माल तुम्हारे से जरूर निकल जाएगा। तो मैंने हम तमाम लोगों ने आज अपने आप को अकेला बिठाकर खुद से ये सवाल करना है कि क्या मेरी कमाई के अंदर लोगों का हिस्सा है और मैं उसको सही तरीके से अदा कर रहा हूं? तो फिर बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी कमाई का जरिया ही गलत है और मैं लोगों के भी हिस्से को खा रहा हूं तो फिर याद रखना ये डाके, ये चोरियां, ये राजनियां, ये सब उन्हीं लोगों पर ज्यादा पड़ती हैं कि जो किसी का हक खाते हैं। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।